राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र गिल ने हाल ही में आरएस परीक्षा में परिणाम में जीली गांव के रामरतन बिस्वा और सुजानगढ़ के अरुणा जानू उनके घर पर जाकर सम्मान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने दोनों प्रतिभाओं का साफा व दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया, अभिनंदन किया। किलक ने अभिनंदन के पश्चात दोनों चयनित समाज की प्रतिभाओं को बधाई शुभकामना देते हुए कहा कि सफलता कठोर श्रम साधना के प्रतिफल है। इस सफलता के पीछे किसी इनकी निष्ठा और मेहनत की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये दोनों दूसरे परीक्षार्थियों के लिए प्रेरणादायी के सिद्ध होंगे। इस अवसर पर साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कत्तावा, उदाराम गुलेरिया, चुनीलाल गोदारा, हरि सिंह जानू, चंद्र प्रकाश जानू, गणेश राम बटेसर, शिवाराम बटेसर, गिरधारी राम बटेसर, पेमाराम बटेसर, सरपंच हरदेवराम बांगड़, पंचायत समिति सदस्य प्रेम सिंह भाटी, पीसीसी सचिव पप्पू इस्त्रवा, हरि सिंह बिदावत, श्री किशन बटेसर, रामनिवास बटेसर सहित रामरतन बटेसर की सफलता के बाद ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। यहाँ पे रामरतन ने 87वीं रैंक हासिल की और चंडीगढ़ की अरुणा जानू ने 334वीं रैंक हासिल की। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आज रामरतन जी की सफलता के बारे में? सबसे पहले तो मैं रामरतन जी को राष्ट्रीय जाट महासभा परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने कई नौकरियां ज्वाइन की और कई छोड़ी, और ये सबसे पहले तो मैं पूरे बटेसर परिवार और भतीज रामरतन बटेसर को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दे रहा हूं राष्ट्रीय जाट महासभा परिवार की तरफ से कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए भी बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। ये इनकी शायद मेरे हिसाब से छठी नौकरी इन्होंने हासिल की है। इनसे पहले ये एसआई भी लगे, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर भी लगे, अभी इन्होंने आरएस में अच्छी रैंक हासिल की है। मेरे हिसाब से ये डिप्टी एसपी बनेंगे। और बटेसर परिवार है वो शिक्षा में इनके पिताजी गणेश जी ने एक नई अलग जगाई थी, और ये यहाँ से जयपुर सर्विस लगे और फिर इन्होंने परिवार को आगे बढ़ाया, और आज नई नई करते हुए बटेसर परिवार में कम से कम 8 से 10 सरकारी जॉब में अच्छी पोस्ट पे है। तो मैं राष्ट्रीय जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और बटेसर परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सुजानगढ़ में सरफिरे ने तोड़ी गाड़ियां के शीशे और ताले। रविवार को सुबह से ही एक सरफिरे युवक ने शहर के स्टेशन रोड स्थित खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। युवक ने राठी हॉस्पिटल के सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े। वहीं एसजी मार्ट के पास में स्टेशन रोड स्थित वाली गली में 6 गाड़ियों के शीशे तोड़े। वहीं कई गाड़ियों के घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें युवक दिखाई देता है नट खोलते हुए, हाथ में पाना लेते हुए नजर आ रहा है। मेडिकल व्यवसायी अनिल वर्मा ने बताया कि शनिवार को रात को अपनी गाड़ी राठी हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। रविवार को सुबह उसकी गाड़ी के पीछे खड़ी शीशे तोड़ दिए गए। चर फिरे युवक ने इसी तरह दीवार फांद कर डॉक्टर शशिकांत के घर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। युवक ने सिटी सेंटर में दुकानों को ताले तोड़ने की कोशिश की। वहीं जानकारी के अनुसार सुजानगढ़ के स्टेशन रोड का ये दृश्य है, जहाँ पे इस युवक को सीसीटीवी में कैद होते देख सकते हैं। ये अनेक जगह वारदात कर चुका है, जहाँ पे इसकी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो चुकी है। बताया जाता है कि यह मानसिक हालत ठीक नहीं है, पुलिस सूत्रों की जानकारी के अनुसार। वहीं यह भी बताया जाता है कि इसने 4 से 6 बजे के बीच में सभी घटनाओं को अंजाम दिया है। सुजानगढ़ के अनेक जगह पर शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम दिया है। ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर के घर पे खड़ी कार को भी इसने क्षतिग्रस्त किया है, कार के शीशे तोड़े हैं। इस दृश्य में आप देख सकते हैं कार के शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टेशन रोड पे कई जगह शीशे तोड़े गए हैं। इस तरह के हालात करने वाला मानसिक विमंदित ही हो सकता है। पुलिस को तलाश है, अब देखना है कब तक पकड़ा जाता है, कब खुलासा होता है। स्टेशन रोड का यह दृश्य सीसीटीवी का आप देखें।
रात को यही था। रात को मेरी गाड़ी मेरे हॉस्पिटल के सामने पार्किंग में खड़ी थी, तो जिसके रात को अनुमानित है सुबह 4 से 5 के बीच में किसी ने शीशे तोड़े हैं। मेरी गाड़ी का फ्रंट शीशा टूटा हुआ है। मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी थी, मेरे पड़ोसी की है, उसके भी साइड शीशा और फ्रंट शीशा टूटा हुआ है। फिर जो है सुबह हल्ला हुआ मार्केट में, तो डॉक्टर शशिकांत जी सोनी आए, उन्होंने कहा मेरे भी घर में घुसकर किसी ने शीशे तोड़े हैं। एक खंडल भवन के सामने भी गाड़ी खड़ी थी, उसके भी शीशे टूटे। तो हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी इसका निचोड़ निकाले, ऐसा बंदा कौन है। कम से कम 10-15 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं कल सुजानगढ़ में। सीसीटीवी में नजर भी आए, एक बंदा डॉक्टर साहब के घर पे गेट से ऊपर कूद के जा रहा है अंदर, वो शीशे तोड़ रहा है। तो प्रशासन से जल्दी उम्मीद करते हैं। हमने सुबह फोन करके कंप्लेंट भी नोट कराई थी, विक्रम जी आए भी हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। तो उम्मीद है जल्दी से जल्दी इसका निचोड़ निकले। धन्यवाद। सुजानगढ़ के स्टेशन रोड स्थित बगड़िया हॉस्पिटल के पास में खंडेलवाल मेडिकल प्रोविजन स्टोर के अनिल खंडेलवाल द्वारा गर्मी के मौसम में सामाजिक सरोकार करते हुए अपनी पत्नी की याद में आइसक्रीम वितरण का कार्यक्रम रखा गया। राहगीर आमजन को दिया गया, जहां पे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक 2000 आइसक्रीम के पैकेट वितरित कर अपनी पत्नी स्वर्गीय सुनीता नोहाल को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। याद किया अनिल खंडेलवाल ने अपनी पत्नी को। इस दौरान वितरण किया गया आइसक्रीम का। इस अवसर पर टीम हारे के सारा संयोजक श्याम सुंदर सोनकर द्वारा अनिल खंडेलवाल द्वारा की गई सामाजिक सरोकार की प्रशंसा करते हुए कि जन्मदिन और पुण्य के अवसर पर सामाजिक सरोकार के अच्छा कार्य करना ही इस युग में पुनित कार्य है। ये पुनित कार्य में कैलाश खंडेलवाल, नवीन जांगीर, गुड्डू जांगीर, विनोद सेन, मनोज प्रजापति, मदन सुभाष आदि सहयोग किया। सुजानगढ़ का ये स्टेशन रोड का दृश्य दिखा रहे हैं। बगड़िया हॉस्पिटल का नजदीक का दृश्य आप देख सकते हैं, जहाँ पे आइसक्रीम वितरण का कार्य किया जा रहा है। सुजानगढ़ के स्टेशन रोड पे खड़ा हूँ, जहाँ पे एक दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्टेशन रोड पर ये नौफाल की खंडेलवाल मेडिकल स्टोर पर जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। जन सेवा के तहत तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के समाज सेवी दुकानदार जो कि हमारे बीच में अनिल, उन्होंने अपनी पत्नी की याद में और ये 5वीं पुण्यतिथि बताई जा रही है, जिस पर आइसक्रीम का वितरण कार्यक्रम जन सेवा के माध्यम से किया है। हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या किस तरह से बताना चाहेंगे? ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुनीता देवी की 5वीं पुण्यतिथि पर खंडेलवाल प्रोविजन एंड मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं अनिल जी खंडेलवाल, उन्होंने ये इतनी बेहतर जो गर्मी पड़ रही है, इतनी खतरनाक गर्मी है, उसको देखते हुए आइसक्रीम वितरण का प्रोग्राम रखा है और करीब इन्होंने 2000 आइसक्रीम वितरण का लक्ष्य रखा है। और सभी जो राहगीर आ रहे हैं उनको आइसक्रीम वितरण किया जा रहा है। देखिए, सेवा का अलग अलग तरीका होता है अपना, कोई किसी तरह से सेवा करता है, कोई इसी तरह से, लेकिन उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना है सेवा का। और सेवा कार्य सभी अच्छे होते हैं, सभी को ऐसा करते रहना चाहिए। ये थे हमारे बीच में समाज सेवी टीम हारे के सारे के संयोजक, जो कि घायलों की मदद करते हैं, हॉस्पिटल में ही रहते हैं और जो ही कोई सूचना मिलती है तुरंत पहुंच जाते हैं मौके पर और घायलों को हॉस्पिटल लाने का कार्य करते हैं। और ये काफी सालों से कर रहे हैं। साथ में इनका एक बड़ा कार्य है, जो कि कार्य है ब्लड डोनेशन का। अनेक बार इन्होंने ब्लड डोनेशन रात को ही दिया और रात को ही दिया बच्ची, रात को भी इन्होंने ब्लड डोनेशन किया है। बच्ची के जन्मदिन पर, बच्ची के जन्मदिन पर इन्होंने ब्लड डोनेशन किया है। ब्लड डोनेशन करने पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं रक्तदान लगातार वैसे करता रहा हूँ और रात को ही मैंने फिक्स 12 बजे अपनी छोटी बच्ची के जन्मदिन पर 72वां रक्तदान किया है। यानी करीब 72 जिंदगियों को बचाने में मुझे ये मेरा सौभाग्य है। और काफी रक्तदाता इस एरिया में प्रेरित हो रहे हैं। जो हर व्यक्ति को जो स्वस्थ है उसको हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस व्यक्ति के लिए अपने रक्तदान कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारे शरीर के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। हम स्वस्थ भी रहते हैं और काफी तरह की बीमारियां हमें होती नहीं है। और अगर रक्त हम किसी के लिए देते हैं तो प्रसूता बहनें हैं या एक्सीडेंटल केस है, कैंसर के पेशेंट है या कोई एनीमिक पेशेंट है, तो उसकी जान भी बचती है। जो स्वस्थ है उसको हमेशा हर 3 महीने बाद में वो रक्तदान करते रहेगा तो वाकई वो स्वस्थ रहेगा और किसी की जिंदगी भी बचेगी। ये थे समाज सेवी टीम हारे के सहारे चलती फिरती एम्बुलेंस, जो कि मदद करती है घायलों की और रक्तदाताओं को प्रेरित करती है रक्तदान करने के लिए। श्याम सुंदर स्वर्णकार सुजानगढ़ के हैं, जो कि समाज सेवी के रूप में। मैं आपको बताना चाहूँ, भयंकर गर्मी है और ऐसे में समाज सेवा का कार्य करने वाले यहाँ पे काफी है, जो कि यहाँ पर सुजानगढ़ में स्टेशन रोड का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं आइसक्रीम का वितरण इस भीषण गर्मी में पत्नी की याद में किया जा रहा है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटारी।
सुजानगढ़ शहर में सिंगी मंदिर के पास में भैरव प्लाजा में दुकानदारों ने एडीएम एसडीएम नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देकर देव सागर सिंगी मंदिर ट्रस्ट द्वारा ट्रस्टियों और बिल्डरों द्वारा दुकानदारों के साथ ठगी के मामला शिकायत करते हुए समस्याओं के समाधान की मांग रखी है। अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में दुकानदारों ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा प्लाजा में दुकान खरीदने व दुकानदारों को अमानत राशि के रूप में 7 लाख रुपए और बाद में 75 लाख रुपए अतिरिक्त से चार्ज वसूल किया गया, जिसका आज तक कोई रसीद नहीं दी गई है। हमारी मेन जो समस्या है देव सागर सिंगी मंदिर ट्रस्ट जो है उनमें जो जगह है उस पे एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकानें बनी हुई है, 3 मंजिली ये कॉम्प्लेक्स है। जो अंडरग्राउंड है उसमें पानी की बड़ी समस्या जल भराव के कारण हुई, जिनमें लाइट भी कटौती की गई, कम से कम 30-40 दिन तक कटौती चली। परेशान है सारे दुकानदार। और किराया वसूलने की बात कर रहे हैं, इसमें किराया देने के लिए सब राजी है, कोई मंदिर का किराया रखने के लिए राजी नहीं है, लेकिन जो सुविधाएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं कराई गई है। हमें ये बताया जा रहा है कि आप ये कॉमर्शियल मार्केट बनाया हुआ है, तो कॉमर्शियल मार्केट बनाया हुआ है, इनकी जो एनओसी है वो एनओसी दिखाएं और सबका जो किराया है वो सबका लिया जाए। लीगल कुछ कर नहीं रहे, वो एक ही चीज मान रहे हैं कि भाई अपने को तो बस किराया लेना है। और जो समस्या है वो आप जानो सारी की सारी सब मतलब उन्होंने सारी चीजें नहीं मान करके और जो दुकानदारों को गुमराह किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और आगामी टाइम में प्रशासनिक हम जो समस्या है और ये तहसीलदार जी को भी दिया है और हम ये चाहते हैं कि हमारा और हम ये चाहते हैं कि सारी की सारी जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी हो। और हमने दुकानें खरीदी थी उस टाइम में जो पैसे लगे थे उनकी रसीद भी हमें चाहिए। और जो कॉमर्शियल मार्केट बनाने के लिए हमारे से दुकानदारों से जैसे 75 हजार रुपए लिए थे, तो वो कॉमर्शियल कन्वर्जन जो रसीदें जो है उनकी भी रसीद हमें दी जाए और जो 75 हजार रुपए उनकी भी रसीद दी जाए। और जो किरायानामा है उनको किराया देने के लिए हम सब दुकानदार राजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं ट्रस्ट के पैसे हम नहीं रखना चाहते, लेकिन हमारे साथ ठगी ना हो, प्रशासन हमारा साथ दे, हम ये चाहते हैं और ये हमारी कामना। सुजानगढ़ में लगातार मंदिरों में चोरी की घटना सामने आ रही है। 18 अप्रैल को सुजानगढ़ के दुलियाबाद स्थित माताजी के मंदिर में दिन दहाड़े अज्ञात चोर मंदिर में घुस गए, चांदी की 70 और चांदी की थाली चुरा कर ले गए। ये घटना सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। घटना के समय पास के मंदिर में महिलाएं कीर्तन भी कर रही थी। घटना को लेकर वार्ड के विनोद खटीक ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें बताया गया अज्ञात चोर मंदिर में छत्र कलश और चम्मच थाली गिलास चुरा के ले गए। चोरी हुआ सामान चांदी का लगभग 1.5 किलो वजन बताया जा रहा है। घटना के बाद मामला दर्ज करके अज्ञात चोर की तलाशी शुरू कर दी। वहीं घटना के बाद मंदिर और वार्ड वासियों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। इससे पहले भी लाडनू चुंगीना का स्थित दुलियाबास माता जी का मंदिर है खटीकों के मोहल्ले के अंदर, जिसमें सवेरे सवेरे यहाँ औरतें आदमी वगैरह कीर्तन करते हैं। उसके बाद में जो समय था, समय शायद 9-10 का था, उस समय ये सब चले गए। उसके बाद में 10 या 11 के बीच में ये जो चोर है आपके ना काम करके चले गए। उस समय यहाँ कोई नहीं था। उसके बाद में जैसे ये पंडित यहाँ के है वो आके देखा, उन्होंने घटना को दिया, मोहल्लेवासियों को सूचना दी, फिर एफआईआर दर्ज की, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई विशेष ठोस कदम नहीं उठाया। क्या क्या सामान चोरी? इसमें एक चांदी की थाली थी, एक कलश था, एक बड़ा झूमर होता है वो है, 5-7 आइटम थे जो लमसम 3 लाख के करीब है। करीबन कितनी चांदी? किलो से 100 किलो, किलो या 100 किलो लमसम। इससे पहले भी घटना हो चुकी है? ये 5-4 बार पहले भी घटना हो चुकी है इसी मंदिर में? इसी मंदिर में। अब क्या मांग है पुलिस प्रशासन से? यही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे, ताकि आने वाले भविष्य में कभी और चोरी ना हो। खटीक समाज है इसका, पूरी खटीक समाज की यही विनती है कि विशेष रूप से ज्यादा ध्यान दे, सक्रिय हो और इस घटना को अंजाम देने वाले को पकड़े। सुजानगढ़ नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक ने आज सुबह शहर के दौरा करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया, सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयुक्त पारिक ने नया बाजार चौक सवेरे 5:30 बजे पहुंच गए, जहां पे आयुक्त पारिक ने 29 सफाई कर्मचारियों को अनुपस्थित मिले, जिस पर उन्होंने संबंधित सफाई कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी के साथ ही उन्होंने जमादारों को शहर में जगह लगे कचरे को ढेर उठाने के दिशा निर्देश। कार्यवाहक आयुक्त ने अचानक निरीक्षण से लगातार कर्मचारियों को दी जा रही नोटिस से नगर परिषद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इसके दौरान आयुक्त ग्रीन स्पेस 5 पहुंचे, जहाँ पे कचरा संरक्षण को लेकर
लगे ट्रैक्टरों की जांच कर सूची मांगी, जिस पर ठेकेदार ने 10 ट्रैक्टरों की सूची आयुक्त के सामने पेश कर पाए, जबकि वर्तमान में 25 ट्रैक्टरों का टेंडर किया हुआ है। इसके अलावा आयुक्त ने ठेकेदार से पूछा कि क्या रोज में 100 फेरे डंपिंग यार्ड ट्रैक्टर द्वारा लगाए दिए जाते हैं, जिस पर ठेकेदार ने अनभिज्ञता जताई। इसके अलावा ठेकेदार को ट्रैक्टर पर कवर से कचरा ढककर लाने के लिए पाबंद किया गया। मौके पर आयुक्त के साथ सफाई निरीक्षक ओम प्रकाश, राजस्व अधिकारी मुन्ना लाल मीणा थे। वहीं आपको बता दें कि सुजानगढ़ के नए आयुक्त के रूप में तहसीलदार सुबह भी शहर का निरीक्षण किया, कितने सफाई कर्मी आपको मौजूद नहीं मिले और कैसे नगर परिषद का बिगड़ा हुआ ढांचा सुधारने का प्रयास किया? सुबह है औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 29 सफाई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उनको नोटिस जारी किए जाएंगे और जो कचरा व्यवस्था उठाने के लिए ठेकेदार के द्वारा ट्रैक्टर लगाए गए हैं उनका भी अभी निरीक्षण किया गया है। वो भी ढके हुए नहीं आ रहे हैं, उसको पाबंद किया गया है कि कचरा निस्तारण जो किया जा रहा है वो ट्रैक्टर ढके हुए होने चाहिए, कचरा फैलना नहीं चाहिए। अब वापस से पूरे शहर का एक बार निरीक्षण करने निकल रहा हूँ, जिसमें कि कितनी सफाई व्यवस्था हुई है, उसका क्या असर रहा है। जनगणना कार्य चल रहा है, उसमें कार्मिक लगातार 3 दिन से जो कार्य दिया जा रहा था वो किया नहीं जा रहा था और डेट पहले से निकल चुकी थी। तो जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि जो भी कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं उनको नोटिस देके कार्रवाई की जाए। उसके तहत नोटिस दिए गए। तो नगर परिषद में काफ़ी पट्टे की फाइलें भी पेंडिंग देखने को मिल रही है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? आज मेरा वर्किंग डे फर्स्ट ही है, मैं ऑफिस बैठूंगा, एक बार देखूंगा कि क्या स्थितियां हैं, उसके बाद ही कह पाऊंगा कुछ।